आनंद। आइए अब सुनते हैं तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। कड़ी 30। एक दिन वर्षा की रात में पति ने उसके सतीत्व पर कटाक्ष किया था। उसकी पीड़ा से जर्जर और उपवास से अवसन, टूटे शरीर तथा विकल मन से वो दारुण अपवाद सहा नहीं किया। और अब आगे। उसके बाद ज्वर और विकार की झोंक में वो बजरे पर चढ़ी थी और आधे रास्ते में ही नदी में कूद गई। तैरकर किनारे पहुंच गई थी। भीगे सिर और भीगी साड़ी में सारी रात बैठी ज्वर में कांपती रही थी। अंत में न जाने कैसे एक गृहस्थ के दरवाजे पर जाकर पड़ गई थी। इतना ही याद आता है, कौन यहाँ लाया, कब लाया, कब से वो यहाँ इस तरह पड़ी रही है, ये सब याद नहीं आता। इतना और याद आता है कि वह गृह त्यागनी है, पर पुरुष का आश्रय लेकर गांव के बाहर हुई थी। इसके बाद वो कुछ सोच नहीं सकती थी, सोचना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद धीरे धीरे उठने लगी। उठ बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर घूमने फिरने लगी, किंतु भविष्य के विषय में कुछ सोचने से उसने अपने को पूरी चेष्टा करके बिल्कुल अलग रखा। ये क्या बात हो गई है? इसे उसका प्रत्येक अणु परमाणु रात दिन भीतर ही भीतर अनुभव अवश्य करता था, किंतु जो पर्दा पड़ गया उसका एक कोना उठाकर देखते ही उसका सिर झनझना उठता था, बेहोशी सी आने लगती थी। अगहन महीने में एक दिन सुबह उस स्त्री ने आकर उससे कहा, अब तुम अच्छी हो गई हो और अब तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। विराज अच्छा कहकर चुप हो गई। वो स्त्री अस्पताल की ही कोई कर्मचारिणी थी। उसने समझा था कि संभवतः इस पीड़ित का कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए उसने पूछा, गुस्सा न करना बेटी, मैं पूछती हूं कि जो लोग तुम्हें यहां छोड़ गए थे वे तो फिर किसी दिन देखने आए नहीं, क्या वे लोग तुम्हारे घर के लोग नहीं थे? विराज ने कहा, नहीं, उन्हें तो मैंने कभी आंखों से देखा भी नहीं था। एक दिन वर्षा की रात में मैं त्रिवेणी के पास जल में डूब गई थी। जान पड़ता है वही लोग दया करके छोड़ गए होंगे। ओ, जल में डूबी थी? पर तुम्हारा घर कहाँ है? विराज मामा के घर का नाम बताकर बोली। मैं वहीं जाऊंगी, वहां मेरे अपने आदमी हैं। वो स्त्री उम्र वाली थी। विराज के मधुर स्वभाव के कारण उसे उस पर कुछ ममता सी हो आई थी, इसीलिए दयापूर्ण कंठ से बोली, वहीं जाओ बेटी, जरा सावधानी से जाना, 2-4 दिन में और अच्छी हो जाओगी। विराज जरा हंसकर बोली, अच्छी क्या होंगी माँ, ये आंख भी ठीक ना होगी, ये हाथ भी ना उठेगा। रोग के बाद उसकी बाईं आंख अंधी हो गई थी और बायां हाथ भी बेकार हो गया था। उसकी आंखें छलछला उठी, बोली, कुछ नहीं कह सकते बेटी, अच्छे भी हो सकते हैं। दूसरे दिन वो अपना एक पुराना शीत वस्त्र और कुछ राह खर्च दे गई। विराज उसे लेकर और नमस्कार करके बाहर जा रही थी कि एकाएक लौटकर बोली, मैं एक बार अपना मुंह देखूंगी, यदि एक दर्पण। हाँ हाँ अभी देती हूँ, कहकर वो स्त्री गई और जल्दी ही लौटकर एक दर्पण विराज के हाथ में थमाकर कहीं चली गई। विराज एक बार पुनः अपने लोहे के पलंग पर जाकर दर्पण खोलकर बैठी।
अपने मुंह के प्रतिबिंब की ओर देखते ही असीम घृणा से उसका मुंह स्वयं ही विकृत हो गया। दर्पण को फेंककर और बिछौने में मुंह छिपाकर गंभीर आर्त स्वर में वो रो पड़ी। सिर मुड़ा हुआ है, उसके आकाश में भरे बादलों जैसे काले बाल कहाँ गए? उसका सारा मुंह इस तरह किसने क्षत विक्षित कर दिया? उसके सुंदर नयन कहाँ चले गए? वो कच्चे सोने सा अतुलनीय रंग किसने छीन लिया? भगवान, तुमने ये कैसा भारी दंड मुझे दिया है? यदि कभी भेंट हुई तो ये मुंह कैसे दिखाऊंगी? जितने दिन इस शरीर में प्राण रहते हैं उतने ही दिन आशा एकदम निर्मूल नहीं होती, मरती नहीं। इसलिए शायद उसके निभृत अंतःस्थल में एक आशा अंतः सलीला की तरह उस समय भी बह रही थी। दयामयी, उसे सुखाकर तुम्हारा क्या लाभ हुआ? होश आने के बाद रोगशैया पर लेटे लेटे जब स्वामी का मुख उज्जवल होकर दिखाई पड़ता था, तब कभी कभी उसे एकाएक ख्याल होता था कि उसने जो कुछ किया है वो तो अनजान होकर ही किया है। तब क्या उसका वो अपराध क्षमा न कर दिया जाएगा? सभी पापों का प्रायश्चित है, क्या सिर्फ इसका नहीं है? अंतर्यामी तो जानते हैं कि यथार्थ पाप तो उसने किया नहीं, किंतु जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया है उसे क्या इतने दिनों की पति सेवा दूर ना कर सकेगी? बीच बीच में बोलती, उनके मन में तो क्रोध टिकता नहीं। यदि मैं हठात उनके पांव पर पड़कर सब बातें साफ साफ कह दूंगी तो वे मेरे मुंह की ओर देखकर क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? इस कल्पना को अनेक रंगों और कितने ही प्रकार के भावों में विकसित करके देखने के लिए उसने पूरी की पूरी रात जाग कर काटी है। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग। जमा के जाएंगे, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की लाके तो विविध भारती। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। समय हुआ है रात्रि के 12:30 और 3 ये समय है कार्यक्रम रस रंग का।
प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे परदेसी शीर्षक के गीत। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।